हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बूढ़े आदमी का इकलौता बेटा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। इकलौता बेटा, द ओनली सन। इकलौता बेटा, किसका इकलौता बेटा? एक बूढ़े आदमी का। ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का इकलौता बेटा विदेश गया। जाने की इंग्लिश होती है गो। गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। कहां गया? विदेश, अब्रॉड। किस लिए गया? आगे की पढ़ाई के लिए, फॉर फर्दर। फर्दर मीन्स आगे की, स्टडीज पढ़ाई। द ओनली सन ऑफ एन ओल्ड मैन वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। गांव के लोगों ने उससे कहा। किससे कहा? बूढ़े आदमी से कहा। गांव के लोगों ने, द पीपल ऑफ द विलेज। गांव के लोगों ने कहा, सेट। किससे कहा? बूढ़े आदमी से, उससे, टू हिम। क्या कहा? तेरा बेटा अब लौटकर नहीं आएगा। ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तेरा बेटा, योर सन। नहीं आएगा, विल नॉट। लौटकर नहीं आएगा। लौटकर आने की इंग्लिश होती है रिटर्न। योर सन विल नॉट रिटर्न, या तुम्हारा बेटा नहीं लौटेगा अब, नाउ। द पीपल ऑफ द विलेज सेड टू हिम, योर सन विल नॉट रिटर्न नाउ। लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा मुस्कुराता और कहता। लेकिन बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन, हमेशा मुस्कुराता, would always smile. Always means हमेशा, smile means मुस्कुराना। But the old man would always smile. लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा मुस्कुराता और कहता, and say, क्या कहता? सब कुछ अच्छे के लिए होता है। सब कुछ, एवरीथिंग। एवरीथिंग, सब कुछ होता है। होने की इंग्लिश होती है हैपन। एवरीथिंग हैपेंस, सब कुछ होता है। किसके लिए होता है? अच्छे के लिए, फॉर द गुड। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। बट द ओल्ड मैन वुड ऑलवेज स्माइल एंड से, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। कुछ समय बाद उसका बेटा वापस लौट आया। किसका बेटा लौट आया? बूढ़े आदमी का। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, उसका बेटा, हिज सन, वापस लौट आया। वापस लौट कर आने की इंग्लिश होती है रिटर्न। रिटर्न की सेकंड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न्ड। लौट आया। आफ्टर सम टाइम हिज सन रिटर्न्ड। एक दिन उसका बेटा घोड़े की सवारी कर रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। एक दिन, वन डे, उसका बेटा, हिज सन, उसका बेटा सवारी कर रहा था। सवारी करने की इंग्लिश होती है राइड। आईएनजी लगा देंगे, राइडिंग। वन डे हिज सन वॉज राइडिंग, सवारी कर रहा था। किसकी सवारी कर रहा था? घोड़े की, अ हॉर्स। आफ्टर सम टाइम हिज सन रिटर्न्ड। वन डे हिज सन वॉज राइडिंग अ हॉर्स। अचानक वह घोड़े से गिर गया, जिससे उसका पैर टूट गया।
कौन घोड़े से गिर गया? बूढ़े आदमी का बेटा। अचानक, सडनली, सडनली मीन्स अचानक, वह गिर गया। ही फेल ऑफ, वह गिर गया। फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म लगाएंगे फेल। ही फेल ऑफ, वह गिर गया। किससे गिर गया? घोड़े से। फ्रॉम द हॉर्स, और उसका पैर टूट गया। टूटने की इंग्लिश होती है ब्रेक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ब्रोक। एंड ब्रोक, क्या टूट गया? उसका पैर। एंड ब्रोक हिज लेग। Suddenly he fell off from the horse and broke his leg. सभी गांव वालों ने अपनी चिंता व्यक्त की। गांव वालों ने क्यों चिंता व्यक्त की? क्योंकि बूढ़े आदमी का बेटा घोड़े से गिर गया था और उसका पैर टूट गया था। इसलिए सभी गांव वालों ने अपनी चिंता व्यक्त की। सभी गांव वालों ने। All the villagers, विलेजर्स मीन्स गांव वाले। ऑल द विलेजर्स, सभी गांव वालों ने व्यक्त की। व्यक्त करने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेस, सेकंड फॉर्म लगाएंगे एक्सप्रेस्ड। व्यक्त की, क्या व्यक्त की? अपनी चिंता। देयर कंसर्न, कंसर्न मीन्स चिंता। ऑल द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा सब कुछ अच्छे के लिए होता है। But the old man said, क्योंकि बूढ़े आदमी को विश्वास था कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। Everything happens for the good. All the villagers expressed their concern, but the old man said, everything happens for the good. एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए। एक दिन, वन डे, राजा के सैनिक, द किंग, किंग के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है जिसका मतलब होता है का की के। राजा के सैनिक, किंग्स सोल्जर। राजा के सैनिक आए। आने की इंग्लिश होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। कहाँ आए? गांव में। टू द विलेज। वन डे द किंग्स सोल्जर केम टू द विलेज। वे गांव में क्यों आए थे? वे सेना में भर्ती के लिए युवकों की तलाश कर रहे थे। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। वे तलाश कर रहे थे। They were looking, वे ढूंढ रहे थे या तलाश कर रहे थे। ढूंढने या तलाश करने की इंग्लिश होती है लुक, आईएनजी लगा देंगे लुकिंग। They were looking, वे तलाश कर रहे थे। किसकी तलाश कर रहे थे? युवकों की। They were looking young men. They were looking young men. MEN मैन, यहां पर मैन का प्लूरल है। वे युवकों की तलाश कर रहे थे। किस लिए तलाश कर रहे थे? सेना में भर्ती के लिए। भर्ती मतलब रिक्रूट। दे वर लुकिंग यंग मैन टू रिक्रूट, भर्ती के लिए। किसमें भर्ती के लिए? सेना में। इन द आर्मी, आर्मी मीन्स सेना। वन डे द किंग्स सोल्जर्स केम टू द विलेज। दे वर लुकिंग यंग मैन टू रिक्रूट इन द आर्मी। जब वे बूढ़े आदमी के घर गए। कौन गए बूढ़े आदमी के घर? राजा के सैनिक। When they, जब वे गए। जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे went। जब वे गए, कहां गए? बूढ़े आदमी के घर। टू द ओल्ड मैन्स हाउस। जब वे बूढ़े आदमी के घर गए। When they went to the old man's house, तो उन्होंने देखा। They saw, देखने की इंग्लिश होती है सी, सी की सेकंड फॉर्म लगाएंगे saw। क्या देखा? कि उस आदमी का बेटा घायल है। That
द मैन्स उस आदमी का बेटा, द मैन्स सन घायल है, वॉज इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल। When they went to the old man's house, they saw that the man's son was injured. इसलिए उन्होंने उसे भर्ती नहीं किया। किसे भर्ती नहीं किया? बूढ़े आदमी के बेटे को। So they इसलिए उन्होंने नहीं किया। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस को हम डिड नॉट की हेल्प से बनाएंगे। So they did not इसलिए उन्होंने नहीं किया। क्या नहीं किया? भर्ती नहीं किया। रिक्रूट किसे भर्ती नहीं किया? उसे। रिक्रूट हिम। सो दे डिड नॉट रिक्रूट हिम। बाद में गांव वाले बूढ़े आदमी को बधाई देने उसके घर आए। बाद में लेटर गांव वाले द विलेजर्स गांव वाले आए। केम कहां पर आए? बूढ़े आदमी के घर। टू द ओल्ड मैन्स हाउस बूढ़े आदमी के घर आए। किस लिए आए? बधाई देने। टू कॉन्ग्रेचुलेट किसे बधाई देने? बूढ़े आदमी को। टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम। Later, the villagers came to the old man's house to congratulate him. उसने फिर कहा। किसने कहा? बूढ़े आदमी ने। He again means दोबारा या फिर said कहा। क्या कहा? सब कुछ अच्छे के लिए होता है। Everything happen सब कुछ होता है। किसके लिए होता है? अच्छे के लिए। For the good. He again said everything happens for the good. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।